ग्लेन मैक्सवेल, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को छोड़कर क्या अब मनीष पांडे बन जाएंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए कैप्टन? What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और पिछले कुछ दिनों में आपने ये बड़ी खबर जरूर सुनी होगी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नए कैप्टन के लिए एक मनीष पांडे का नाम सामने आ रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि मनीष पांडे एक समय पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ही खेला करते थे। सो वो पहले इंडियन प्लेयर थे आरसीबी से खेलते हुए आईपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाले। 2009 में साउथ अफ्रीका में हुए आईपीएल में उन्होंने ये किया था। और अब खबर है कि मनीष पांडे के उनकी होम टाउन, उनकी होम टीम और उनकी पहली आईपीएल टीम में घर वापसी हो सकती है, यानी कि वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर आईपीएल 2022। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मनीष पांडे को कैप्टन बनाने के बारे में भी बात हो रही है। अब ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है और क्या ऐसा करना आरसीबी के लिए सही होगा, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि और क्या ऑप्शंस है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास अपने नए कैप्टन को चुनने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ उनको एक नया कप्तान चाहिए, उनको नए सिरे से एक टीम भी बनानी है और आईपीएल ट्रॉफी का अपना सूखा भी खत्म करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा लीजिए और लाइक्स और कमेंट जरूर कर दिया करिए मेरी वीडियो के नीचे, जिससे एल्गोरिथम को थोड़ी मदद मिले और नए कंटेंट क्रिएटर्स को पुश करने के लिए आप सभी का थैंक यू। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मनीष पांडे को आरसीबी में लेना एक अच्छा मूव होगा, और अगर उनको लेकर के कैप्टन बना दिया जाता है तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे या फिर इसका क्या आगे चल के परिणाम निकलेगा फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्या यह मूव अच्छा होगा, क्या यह मूव बुरा होगा? सबसे पहले अगर बात करें मनीष पांडे को आरसीबी में लेने की, तो मनीष पांडे को आरसीबी में लेने की आज से नहीं, पिछला जब मेगा ऑक्शन हुआ था उस समय भी यह बात हुई थी इन 2018 की शायद मनीष पांडे के ऊपर बिडिंग वॉर हो सकता है। और फिर आप सबने देखा किस तरीके से 11 करोड़ 50 लाख रुपए मनीष पांडे पर सनराइजर्स हैदराबाद ने खर्च कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे मनीष पांडे टीम इंडिया के अंदर भी आए हुए थे और ऐसा भी माना जा रहा था कि वो टीम इंडिया की वर्ल्ड कप का हिस्सा भी होंगे फॉर 2019 वर्ल्ड कप। तो मनीष पांडे उस समय एक हॉट प्रॉपर्टी माने जा रहे थे और मनीष पांडे का जो करियर है वो काफी डिसअपॉइंटिंग भरा है, क्योंकि मनीष पांडे को देखा जा रहा था उस लीग में जिस लीग में विराट कोहली है, जिस लीग में रोहित शर्मा है, या आने वाले समय में जिस लीग में शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ को देखा जा रहा है, उस लीग में भी मनीष पांडे को देखा जा रहा था। लेकिन अगर आप मनीष पांडे का करियर देखो तो वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए हैं, ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट में और ना ही आईपीएल क्रिकेट में। और उसकी बड़ी वजह यह है कि मनीष पांडे को बड़े छक्के लगाने, चौके लगाने में परेशानी नहीं है। मनीष पांडे अपने गेम को इवॉल्व नहीं कर पाए हैं। मनीष पांडे उस तरीके से सिंगल डबल नहीं भागते हैं, स्ट्राइक रोटेशन उनकी दिक्कत रही है और इसीलिए वो एक चौका मारते हैं, एक छक्का मारते हैं, फिर 2-3 डॉट बॉल्स वो खेल लेते हैं। खुद केकेआर में जब वो खेलते थे तो गौतम गंभीर ने भी कमेंट्री के दौरान ये बात कही थी कि भाई मनीष पांडे के साथ मेरा सबसे बड़ा इशू यही था एज कैप्टन कि ये स्ट्राइक नहीं रोटेट करते हैं। लेकिन एक कमाल का टैलेंट है और अब 32-33 साल उनकी उम्र हो चुकी है, विराट कोहली के साथ के ही है, वो ही 32। तो अगर वो अब उस लय में आ जाते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल वो दबा करके क्रिकेट खेले, तो भले ही अब भारतीय टीम में वो जगह बना पाए या ना बना पाए, लेकिन आईपीएल क्रिकेट में एक बड़ी छाप छोड़ सकते हैं। मेन चीज जो मनीष पांडे के बारे में आपको जाननी है वो यह है कि जब मनीष पांडे कप्तानी करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी ऊपर चला जाता है और कप्तानी में अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। उन्होंने इंडिया ए की काफी कप्तानी की हुई है और कप्तानी का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी उनके पास है। सो कि मनीष पांडे को एक समय पे भावी इंडिया कप्तान तक बता दिया था कुछ लोगों ने, जब वो अंडर 19 खेला करते थे, कि आगे चल के इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है विद विराट कोहली। तो मनीष पांडे के लिए कप्तानी करना कोई नई बात नहीं होगी। सो आपको देखना होगा कि मनीष पांडे रन कितना बनाते हैं। अगर मनीष पांडे बल्ले से परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप उनको सिर्फ कप्तानी के लिए टीम में नहीं ले सकते। तो आरसीबी को जो फैसला लेना है वो ये लेना है कि विराट कोहली जैसा एक बल्लेबाज अगर आपके पास है जो स्ट्राइक रोटेट करके पारी को लंबा करके खेलने को देखता है, जिसके नेचुरल इंस्टिंक्ट्स वही हैं, क्या आप मनीष पांडे जैसा प्लेयर भी वहां पर डालना चाहोगे? क्योंकि एबी डिविलियर्स भी अब आपके पास नहीं है, तो आपको टॉप में वो फायर पावर चाहिए। अगर आप पड्डिकल को दोबारा खरीदते हो, उनका स्ट्राइक रेट भी पावर प्ले के बाद गिर जाता है,
विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी पावर प्ले के बाद गिर जाता है और मनीष पांडे के साथ भी स्ट्राइक रेट की दिक्कत है। तो क्या आप 125 130 के स्ट्राइक रेट वालों को टॉप 3 में रखोगे जब बाकी जो टीमें हैं वो तड़े प्लेयर को टॉप 3 में रख रही हैं? अगर आप दूसरी टीमों को देखो, अब अगर कप्तानी एस्पेक्ट की बात करें तो एक बार अगर आप किसी प्लेयर को डीम्ड फिट मान लेते हो अपनी टॉप 11 में खिलाने के लिए, नंबर 3 पर खिलाने के लिए, तो फिर आप उसको कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी विराट कोहली हैं, संजय बांगर हेड कोच बन गए हैं। तो अब आपको देखना होगा कि क्या आप तालमेल बनाते हो। और जो दूसरे कैप्टन है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो दूसरे ऑप्शंस की तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अभी देख रहा है, उनकी तरफ जाने में दिक्कत ये हो रही है। पहला ऑप्शन तो उनकी टीम में मौजूद है ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है कि क्यों उनको आरसीबी का कप्तान नहीं बनाना चाहिए इन माय ओपिनियन। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप जाकर के वो वीडियो जरूर देखिए। और इसी वजह से मैंने मना किया था ग्लेन मैक्सवेल को कप्तान बनाने के लिए, जिस वजह से आरसीबी भी हिचकिचा रही है उनको कप्तानी देने के लिए। देखिए, ग्लेन मैक्सवेल का जो आईपीएल करियर है वो बहुत अच्छा नहीं है। पिछले सीजन में हमने देखा कि ग्लेन मैक्सवेल किस तरीके से अपने टैलेंट के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की, किस तरीके से अपने टैलेंट के साथ उन्होंने न्याय करके बैटिंग की। तो ग्लेन मैक्सवेल को अगर आप चाहते हो, क्योंकि एबी डिविलियर्स भी वहां नहीं है, तो उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए। और अगर ग्लेन मैक्सवेल को आप चाहते हो कि द बैट्समैन, द ऑलराउंडर, तो मैच विनर आपको बिना किसी प्रेशर के तड़ा लगाते हुए दिखे, तो ग्लेन मैक्सवेल पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टनशिप की डालना एक अच्छा मूव नहीं होगा। सो एंड सो जब वहां पर विराट कोहली मौजूद हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर मेरा मानना है बिग बैश से आप आईपीएल को कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत अलग क्रिकेट है, बहुत अलग कंडीशंस है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आईपीएल में। तो आप ग्लेन मैक्सवेल को जरूरत से ज्यादा दबाव उन पर ना डालो, उनको वहीं पर रहने दो, वो अपना आए, बल्लेबाजी करें, एज ए सीनियर प्लेयर खेलें, ऑलराउंड में थोड़ी बॉलिंग कर दे जब उनकी जरूरत पड़े, बेहतरीन फील्डिंग करें और अपना काम करके दे टीम को। अब बाकी जो ऑप्शंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास कैप्टनसी के हैं वो है डेविड वार्नर और श्रेयस अय्यर, जिनके पास आरसीबी जाने के लिए जरूरत से ज्यादा उतावली है। लेकिन वहां पर समस्या ये आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को कि वो 15 करोड़ ऑलरेडी दे चुके हैं विराट को, जो कि उनके नंबर 1 रिटेंशन है। उसके बाद 12 करोड़ वे दे चुके हैं ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि इनके नंबर 2 रिटेंशन है, और मोहम्मद सिराज तो फिर फास्ट बॉलर हैं जिनको उन्होंने रिटेन किया हुआ है। तो 2 प्रॉपर बैट्समैन पे आप ऑलरेडी काफी मोटी रकम खर्च कर चुके हो, यानी कि आप श्रेयस अय्यर पर और डेविड वार्नर को उनको इतना पैसा नहीं दे पाओगे। बहुत ज्यादा आप दे पाओगे 7 करोड़ 8 करोड़ और 10 करोड़ अगर आप दे दोगे, 10-12 करोड़, तो फिर आपको दिक्कत आएगी आगे आने वाली टीम बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ 4 प्लेयरों के साथ तो आप आईपीएल खेल नहीं सकते, ना जीत सकते हैं। और आरसीबी ये गलती करता आ रहा है, वो कुछ प्लेयरों पे बहुत पैसा लुटा देते हैं और फिर मीडियोकर प्लेयर लेके उनको उतरना पड़ता है। यानी कि 3-4 प्लेयर तो उनकी टीम में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 3-4 प्लेयर उनके एकदम ही गड्ढे होते हैं और जरूरत से ज्यादा कुछ प्लेयरों को वो पैसा दे भी देते हैं। तो इन लोगों के साथ दिक्कत अब ये आ रही है कि अब श्रेयस अय्यर चाहते हैं कि वो फर्स्ट रिटेंशन बने, अहमदाबाद से उनको भी ऑफर आ रहा है, अहमदाबाद से डेविड वार्नर को भी ऑफर आ रहा है। अब डेविड वार्नर और श्रेयस अय्यर दोनों ही कप्तान बनना चाहते हैं, और भाई क्यों ना चाहे, एक अपनी टीम को आईपीएल जिताए बैठा है, एक टीम अपनी आईपीएल को फाइनल में ले गया था 2020 के, और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली का साथ छोड़ा, इसी वजह से उन्होंने हैदराबाद का साथ छोड़ा। तो दोनों ही कप्तान बनना चाहते हैं, यानी कि कोई एक ही अहमदाबाद का कप्तान बन सकता है। अब अगर जो बंदा मेगा ऑक्शन में जाएगा उसको सामने वाले बंदे से कम ही पैसे मिलेंगे। तो दोनों फिलहाल इस रेस में लगे हुए हैं कि दोनों में से कौन अहमदाबाद का कैप्टन बन जाए, और जो कैप्टन बनेगा वो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा दावेदार होगा फर्स्ट रिटेंशन का, जो 15 करोड़ 16 करोड़ रुपए लेके अपने घर जाएगा। मेगा ऑक्शन में आपको इतने पैसे नहीं मिलने वाले, क्योंकि फ्रेंचाइजी ऑलरेडी काफी पैसा खर्च कर चुकी है जिन प्लेयर्स ने उन्होंने रिटेन किया है जिन प्लेयरों को। तो मेगा ऑक्शन में आप 15-16 करोड़ की उम्मीद तो ना ही लगाएं। जो ऑलराउंडर्स हैं और जो फास्ट बॉलर्स हैं, मेगा ऑक्शन में वही माला माल होना चाहते हैं। तो आरसीबी इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाएगी श्रेयस अय्यर और डेविड वार्नर को, और इसी वजह से उनको दिक्कत आ रही है दोनों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए इन द मेगा ऑक्शन, क्योंकि दोनों जाना चाहते हैं अहमदाबाद। अब यहां पर एंड में जो मेरा ओपिनियन है वो सबसे हटकर है। मैं चाहता हूं कि विराट कोहली एक बार फिर से आरसीबी की कप्तानी करें, क्योंकि उनको वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। टी20 इंटरनेशनल की कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ी थी और वनडे की कप्तानी उनसे छीन ली गई है, यानी कि अब वो सिर्फ टेस्ट के कप्तान रह गए हैं। और टेस्ट भारत एक साल में खेलता है 12 से 15 टेस्ट मैच, यानी कि हर टेस्ट मैच अगर पूरे 5 दिन भी खेला जाता है तो 75 दिन ही विराट कोहली कप्तानी करते हैं, और बाकी टाइम अब वो फ्री हैं आराम लेने के लिए। वो कोई
कोई भी T20 सीरीज छोड़ सकते हैं, वो कोई भी वनडे सीरीज छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्स्ट्रा दबाव नहीं है कप्तानी का कि यार कप्तान तो हर बार छुट्टी ले लेता है। तो ये चीज विराट कोहली के लिए बेनिफिशियल हो सकती है इन द लॉन्ग रन। और जब आपके पास अब लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी का बैगेज नहीं है तो आप आईपीएल की कप्तानी वर्कलोड की वजह से खामखा क्यों छोड़ रहे हो। विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो एक संदेश देना चाहते थे कि वो 2023 के वर्ल्ड कप तक पूरी तरीके से फोकस करना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने आरसीबी की लाइमलाइट को भी छोड़ने का फैसला कर लिया था, आईपीएल की लाइमलाइट को छोड़ने का भी डिसीजन ले लिया था। लेकिन अब क्योंकि विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है, पूरी कंट्रोवर्सी भी उस पर खड़ी हो चुकी है, तो विराट कोहली को अब यहां पर फ्रेश माइंड से एक बार फिर आरसीबी की कप्तानी करनी चाहिए। ऐसा होगा या नहीं, लेट्स सी। एक बॉम्ब आरसीबी हमारे ऊपर फेंक सकता है इतना बड़ा डिसीजन लेकर के, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। एक बार आपने कप्तानी छोड़ दी तो आप भी दोबारा हिचकिचाते हो उसको लेने के लिए, ये कुछ इस तरीके का कल्चर है हमारे देश में। तो मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली कप्तान नहीं बनते हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए वहां पर डेविड वार्नर या श्रेयस अय्यर में से किसी एक को अपनी टीम में लेने के लिए, या फिर आपको एक ऐसे प्लेयर की तरफ जाओ जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने सोचा ना हो। हालांकि मनीष पांडे भी ऐसा एक नाम है जिसके बारे में ज्यादा लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप पड्डिकल को भी खरीदने वहां पर जाते हो और आप विराट कोहली जैसा प्लेयर ऑलरेडी आपकी टीम में है जो लंबा खेलने को देखता है, एबी डिविलियर्स की आपके पास वैसे ही अब कमी हो गई है, तो आप एक ऐसे प्लेयर को ढूंढो जो तगड़ी हिटें लगाता हो और उस पर ज्यादा पैसे खर्च करो, ना कि टॉप 3 आप एक जैसे कर लो और उसके बाद आपको स्ट्राइक रोटेशन में दिक्कत आए, पावर हिटिंग में दिक्कत आए। तो इस तरीके का कोई ऑप्शन ढूंढना होगा। अब देखना यह है कि डेविड वार्नर और श्रेयस अय्यर का होता क्या है, क्योंकि जब तक अहमदाबाद की लिस्ट नहीं आती तब तक मेगा ऑक्शन को लेकर के आरसीबी की प्लानिंग में भी दिक्कत है, क्योंकि आरसीबी इनको भी कैप्टन बनाना चाहती है। ग्लेन मैक्सवेल को बिल्कुल भी कैप्टन नहीं बनाइएगा, अगर आपने बनाना ही है तो मनीष पांडे को ही बना दीजिए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को हाथ बिल्कुल ना लगाइएगा। अब ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप आरसीबी का कप्तान किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि एक नए सिरे से आरसीबी की टीम खड़ी होनी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो से कोई शिकायत है, कोई आपको दिक्कत है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो। और इसी तरीके के रिव्यूज, प्रीव्यूज और एनालिसिस के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।